हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं जयेश आपके अपने YouTube परिवार जयेश मैथ्स पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो आज अपन शुरू करेंगे करंट अफेयर की क्लास, जिसमें रहेंगे 10 क्वेश्चन। ठीक है, 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन दूंगा होमवर्क के रूप में, जो कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। बाकी क्लास को शुरू करने से पहले आप शेयर कर दीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो अपन शुरू करते हैं। और अधिकतर ये बात याद रखना है कि अपन को क्लास में ही याद करना है, और इससे बाहर ना तो नोट्स बनाने हैं या फिर इससे बाहर कुछ पढ़ना नहीं, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। ठीक है मेरे दोस्त, अपन शुरू करते हैं आज की क्लास। और आपके सामने लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जुलाई 1999 को 26 जुलाई 1999 को क्या हुआ था? भारत की सेना ने पाकिस्तान की सेना को हरा दिया था, इसीलिए 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद में विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, मलाला दिवस कब मनाया जाता है? तो मलाला दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, ये चीजें आपकी दिमाग की डायरी में क्या होनी चाहिए? नोट होनी चाहिए। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उपवन योजना किस राज्य में शुरू की गई? उपवन योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो उपवन योजना उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू की गई। उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, ये मुझे कमेंट करके बताना है आपको कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। उसके बाद में दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क है वो कहाँ का है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का है। ठीक है मेरे दोस्त, दुधवा नेशनल पार्क कहाँ का है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की ओर से सबसे ज्यादा टी20 में रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली टी20 में कौन बनी? वो बनी हरमीतप्रीत कौर। ठीक है, कौन बनी है? हरमीतप्रीत कौर। सबसे ज्यादा टी20 में रन बनाने वाली कौन बनी है? हरमीतप्रीत कौर। उसके बाद में महिला क्रिकेट से संबंधित प्रश्न, यहाँ पर कौन है? महिला क्रिकेट से संबंधित प्रश्न। तो पहली बार टेस्ट क्रिकेट कब खेला गया? पहली बार टेस्ट क्रिकेट कब खेला गया? तो पहली बार टेस्ट क्रिकेट 1976 में खेला गया था। कब खेला गया था मेरे दोस्त? 1976 में पहली बार टेस्ट क्रिकेट खेला गया था। किसके द्वारा खेला गया था? तो वेस्ट इंडीज की महिलाओं के द्वारा खेला गया था। किस महिलाओं के द्वारा खेला गया था? तो वेस्ट इंडीज की महिलाओं के द्वारा खेला गया था। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन कि पहली बार ओडीआई मैच कब खेला गया? तो पहली बार ओडीआई मैच इंग्लैंड की महिलाओं के द्वारा खेलाया गया था 1978 में। ठीक है, पहली बार ओडीआई मैच कब खेला गया? तो 1978 में ओडीआई, पहली बार ओडीआई मैच 1978 में इंग्लैंड की महिलाओं के द्वारा खेला गया था। कब खेला गया था? 1978 में। किसके द्वारा, किस देश के द्वारा खेला गया था? तो इंग्लैंड के द्वारा खेला गया था। इंग्लैंड की महिलाओं के द्वारा 1978 में खेला गया था। दिमाग की डायरी में नोट होना चाहिए। ठीक है, सीधा आपको याद होना चाहिए। और आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये आज की क्लास कैसी लगी। ठीक है मेरे दोस्त, क्लास में कमेंट कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही? तो जो भारत की रैंक रही है वो रही है 82। तो सबसे पहली रैंक किसकी रही होगी? तो जो सबसे पहली रैंक रही है वो रही है सिंगापुर की। ठीक है मेरे दोस्त, हेनले पासपोर्ट जुलाई में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के 2024 में पहली रैंक किसकी रही है? तो वो रही है सिंगापुर की।
ठीक है, सिंगापुर की शेयर करा दूं करके गाना भी है, अभी नहीं करनी अपनी शेयर, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? किस राज्य की विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हुआ है? किस राज्य के द्वारा पास हुआ है? तो बिहार। बिहार राज्य के द्वारा एंटी पेपर लीक विधेयक पारित किया गया। इसमें क्या रहेगा, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा पेपर लीक किया जाता है तो उसे 10 साल की सजा होती है, ठीक है, 10 साल की क्या हो जाएगी, 10 साल या मिनिमम 10 साल और मैक्सिमम आजीवन कारावास हो सकता है। उसके बाद में जो जुर्माना रहेगा वो रहेगा 10 लाख से 1 करोड़ रुपए का उसमें जुर्माना रहेगा अगर कोई व्यक्ति पेपर लीक करता है तो, ठीक है। अगर वो व्यक्ति पेपर लीक करता है तो उसे 10 साल की सजा या फिर आजीवन कारावास भी हो सकता है और 10 लाख रुपए जुर्माना या 1 करोड़ रुपए भी हो सकता है। 10 लाख से बढ़कर जुर्माना क्या हो सकता है, 1 करोड़ रुपए भी हो सकता है। उसके बाद में अपना अगला क्वेश्चन है, अब यह है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। क्या है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न? तो ये क्या होने चाहिए मेरे दोस्त, आपको याद होने चाहिए कि नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार विनोद गनात्रा को दिया गया। देख रहे हो, विनोद को भी क्या दिया जा रहा है, पुरस्कार दिया जा रहा है। किसको दिया गया? विनोद गनात्रा को क्या गया था, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हुआ? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो स्विट्जरलैंड में हुआ। उसके बाद में है मसीर के अनुसार, ये लिख देते हैं अपन कि यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में हुआ। उसके बाद में है मसीर के अनुसार भारत में प्रवासियों का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मसीर के अनुसार भारत में प्रवासियों का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मसीर के अनुसार भारत में प्रवासियों का सबसे महंगा शहर है मुंबई, ठीक है, मुंबई क्या है, सबसे महंगा शहर है। ये आपकी दिमाग की डायरी में क्या होना चाहिए मेरे दोस्त, नोट होना चाहिए। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई? तो दुनिया की पहली हाई स्पीड कार्बन फाइबर ट्रेन किस देश ने बनाई? तो ये बनाई है चाइना। चाइना हर तरह की खोज करता है, कोरोना की भी करता है और ट्रेन की भी करता है। अब इस ट्रेन में क्या है, तो इस ट्रेन में यह है कि ये ट्रेन है 140 किलोमीटर की स्पीड से चलेगी। इस ट्रेन की स्पीड कितनी होगी? 140 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड रहेगी 140 किलोमीटर पर आवर, किसकी? ट्रेन की। और इसने किस देश ने बनाई है? तो चाइना देश ने बनाई है। उसके बाद में है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय स्थापित कहाँ होगा? भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये होगा चंडीगढ़, ठीक है। अब चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश है। अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। याद रखना कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लद्दाख है। और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? तो वो हो जाएगा कवरत्ती। सॉरी, कवरत्ती नहीं, कवरत्ती तो उसकी कैपिटल हो जाएगी, राजधानी हो गया, वो होगा लक्षद्वीप, ठीक है। एरिया के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा होगा? तो ये होगा लक्षद्वीप, ठीक है। और लक्षद्वीप की राजधानी होगी कवरत्ती, ठीक है मेरे दोस्त। उसके बाद में है अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? मुंबई क्रिकेट
एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए सुशांत सिंह, ऑप्शन बी नंदन कुमार, ऑप्शन सी आजिक्य नाइक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आजिक्य नाइक। ठीक है, आजिक्य नाइक कौन थे? आजिक्य नाइक जो थे वो इंडिया टीम के कैप्टन थे। आपको पता हो तो आजिक्य नाइक कौन थे? आजिक्य नाइक थे इंडिया टीम के कैप्टन। तो इंडिया टीम के कैप्टन कौन थे? तो आजिक्य नाइक थे। और आज अभी वर्तमान में तो ये नहीं है, पर लेकिन आजिक्य नाइक इंडिया टीम के कैप्टन, और उन्होंने कितने रन बनाए थे? तो 3415। ठीक है, आजिक्य नाइक ने कितने रन बनाए थे? तो 3415 रन आजिक्य नाइक ने बनाए। क्वेश्चन नंबर 9 कि सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना? सकल पर्यावरण उत्पाद लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो पहला राज्य जो बना है वो बना है उत्तराखंड। कौन सा बना है? तो पहला राज्य उत्तराखंड बना है। तो 9वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसी प्रकार अपना लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि पूर्वोत्तर के किस राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? पूर्वोत्तर के किस राज्य ने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो जो किया है वो मेघालय ने किया है। ठीक है, पहला OTT प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? तो पहला OTT प्लेटफॉर्म केरल ने लॉन्च किया था, और दूसरा OTT प्लेटफॉर्म मेघालय ने लॉन्च किया है। ठीक है मेरे दोस्त, अब अपनी ये क्लास यहाँ तक समाप्त हुई। अब मुझे कमेंट करके बताओ कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ये आपका होमवर्क है जो मुझे कमेंट करके बताना है कि भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है मेरे दोस्त, और आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। बाकी चैनल पर नए हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।